मैंने कुछ नहीं किया, मैंने किसी की हत्या नहीं करी, मैं बेकसूर हूँ, मुझे छोड़ दो, मैंने किसी की हत्या नहीं करी। मुजरिम कपिल, तमाम बयानों और सबूतों की रोशनी में यह साबित होता है कि कपिल सिरोही ने करण सिंह की हत्या की है। अदालत कपिल सिरोही को सजाए मौत का हुक्म सुनाती है। नहीं, नहीं। आज से ठीक 5 दिन बाद कपिल सिरोही को फांसी पर लटकाया जाएगा। ये झूठ है, मैं बेकसूर हूँ, मैंने किसी की हत्या नहीं करी। नहीं, नहीं। सीधा चल। मुझे छोड़ दो, मैंने किसी की हत्या नहीं करी। मुझे छोड़ दो। नहीं। भैया, भैया, किरण, ये क्या हो गया भैया? सब कुछ खत्म हो गया किरण, सब कुछ खत्म हो गया। यहाँ हमारी बात सुनने वाला कोई नहीं है। मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर मुझे। नहीं भैया, आपको कुछ नहीं होगा। ये बहन अपने भाई पे कोई आँच नहीं आने देगी। 5 दिन बाद ये लोग तेरे भाई को फांसी देने वाले हैं। अब मुझे कोई बचा नहीं सकता। पगली, मुझे तो तेरी चिंता हो रही है, तू अपना ध्यान रखना। नहीं भैया, ऐसी बातें मत करो। वादा कर कि तू एक अच्छा सा लड़का देखकर ही शादी कर लेगी, और अपने इस बदनसीब भाई को तू कभी याद करके नहीं रोएगी। भैया, वादा कर, नहीं तो तेरे भाई की आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। नहीं भैया, आपको कुछ नहीं होने दूंगी, आपको कुछ नहीं होने दूंगी। किरण, मुझे माफ करना किरण। अपनी बहन की आंसुओं का जिम्मेदार मैं खुद हूँ। उस दिन ये कितनी खुश थी जब मैं इसके लिए रक्षाबंधन का उपहार लेकर आया था। किरण, भैया, ये ले तारे वास्ते नए कपड़े। इस बार तू रक्षाबंधन पर यही कपड़े पहनना, बहुत सुंदर लगेगी। भैया, ये तो वाकई बहुत सुंदर है। ओए होए होए होए, बड़ा प्यार लुटाया जा रहा है अपनी बहना पर। अरे निठल्ले, सारे पैसे तो अपनी बहना पर खर्च कर देगा या घर में खर्चे के लिए भी कुछ देगा? लेकिन चाची, हर महीने पगार मिलते ही आपको घर खर्च के लिए देता तो हूँ पैसे। जितने पैसे तू घर में खर्च करने के लिए देता है ना, उससे ज्यादा का राशन तेरी ये कामचोर बहन खा जाती है। हाँ चाची, किरण के बारे में एक लफ्ज भी मत बोलना। अगर हम आपको इतने ही बुरे लगते हैं ना, तो मैं अपनी बहन को लेके आज ही यहाँ से चला जाऊंगा। ओए होए होए होए, चला जाएगा, और जो तुम दोनों को पालने के लिए हमने पैसे खर्च किए, उसे कौन चुकाएगा बिटवा? ठीक है, आज तुम बता ही दो, कितना उधार है तुम्हारा हम पर? एक पैसा छोड़ के नहीं मरे थे तेरे माँ बाप मेरे पास। ज्यादा तो कुछ याद नहीं, लेकिन हाँ, पूरे 25,000 से ज्यादा लुटा चुकी हूँ मैं तुम दोनों पर। ठीक है, कल सुबह तक आपके सारे पैसे आपको मिल जाएंगे। कपिल भैया, करण भाई साहब, करण भाई साहब। अरे कपिल, तू इतनी रात के यहाँ क्या कर रहा है? जी, वो करण भाई से बहुत जरूरी काम था, इसीलिए आया था। कहाँ है वो? करण तो कब का सो गया है, जा सवेरे मिल लेना। नहीं जी, सुबह नहीं मिल सकते, हमें उनसे अभी मिलना है। वो क्या है कि उनसे कुछ पैसे लेने हैं अभी। जो मैंने कहा तेरे समझ में नहीं आ रहा है? करण को तंग मत कर, उससे आके सवेरे मिल लेना। जी,
करण भाई मारे आने से तंग होंगे। मैं उनका चाकर जरूर हूं, लेकिन वो मन्ने अपने छोटे भाई से भी ज्यादा मानते हैं। करण ने तुझे बहुत सर चढ़ा रखा है। निकल हवेली से बाहर। जी जी, मेरा करण भाई साहब से मिलना बहुत जरूरी है और मैं उनसे मिला बिना नहीं जाऊंगा। करण भाई साहब, करण भाई साहब, कपिल! करण भाई साहब, इतनी रात आने के लिए माफी चाहता हूं। वो क्या है कि मन्ने मजबूरी थी, इसी वास्ते आया था। करण भाई साहब, कुछ पैसे चाहिए। वो 10,000 रुपये आपके पास जमा कराए थे ना किरण की शादी के वास्ते, वो और एक 15,000 रुपये उधार चाहिए। करण भाई साहब, मैं मेहनत मजदूरी करके आपकी पाई पाई चुका दूंगा। आज तो चाची ने कमाल ही कर दिया। मारे और किरण के पालन पोषण के पैसे मांग लिए। करण भाई, क्या बात है, बैठे बैठे सो गए क्या? करण भाई साहब, 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 करण भाई, करण भाई साहब, करण भाई साहब, कौन है वहां पे? कौन है वहां पे? ए रुको! रुक रुक रुक! करण भाई साहब, करण भाई साहब, करण भाई साहब, करण, 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 कपिल, तूने क्या किया? मेरे भाई को मार डाला। जी मैंने कुछ नहीं किया, वो तो आदमी भागा तो। देवलता, देवलता क्या हो गया? देखिएगा, कपिल ने पैसों की खातिर मेरे भाई को खून कर दिया। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बेकसूर हूं, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। मैं तुम्हें फांसी पे चढ़ा दूंगा। मालिक, हमारी बात का विश्वास करो, हमने कुछ नहीं किया, हम निर्दोष हैं मालिक। हे भगवान, मैं क्या करूं, कहां जाऊं, मैं कैसे अपने भाई को बचाऊं? शनिदेव, मेरा सब कुछ लग गया। एक झूठे इल्जाम में मेरे भैया को मौत की सजा सुना दी। 5 दिन के बाद उसे फांसी दे दी जाएगी। मेरा भाई निर्दोष है। मेरे कुछ नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूं, क्या करूं। जयति जयति शनिदेव दयाला, करत सदा भक्तन प्रतिपाला। चारि भुजा तनु श्याम विराजे, माथे रत्न मुकुट छवि छाजे। परम विशाल मनोहर भाला, डेढ़ी दृष्टि भ्रुकुटि विकराला। कुंडल श्रवण चमाचम चमके, हिये माल मुक्तन मणि दमके। कर में गदा त्रिशूल कुठारा, पल बिच करे अरिहि संघारा। शनिदेव न्याय के देवता है, उनके रहते ना कभी कोई अन्याय हो सकता है
और न ही किसी की अकाल मृत्यु। अगर किसी के साथ अन्याय हुआ है और जीवन पर अकाल मृत्यु का संकट छाया है तो उसे इस संकट को काटने के लिए शनि संकट निवारण कथा का पाठ करना चाहिए। इस कथा को जितने ज़्यादा लोग सुनेंगे उतना ही उपासक या उपासक के संबंधी को फायदा होगा। इस कथा के आरंभ करने के 3 दिन बाद अगर संकट से घिरे मनुष्य को तिल के तेल से नहलाया जाए तो उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। और इस उपासना के दौरान धन्य, उड़द, लोहा तथा स्वर्ण दान करने से और भी अधिक लाभ होता है। अरे रुक, कहाँ चली जा रही है? हे राम, ये क्या लिबास पहन रखा है? क्यों री, क्या चुरा के ले जा रही है घर से? चाची, भैया को बचाने के लिए कुछ दान करना था। हे राम, अब उस खूनी को बचाने के लिए दान करेगी तू? नहीं चाची, भैया ने किसी का खून नहीं किया, वो निर्दोष है। शनिदेव उसे जरूर बचा लेंगे। शनिदेव उसे बचाए चाहे ना बचाए, पर मैं तुझे इस घर से कुछ ले जाने देने वाली नहीं। चाची, अगर इस बहन के दिल में अपने भाई के लिए प्रेम है तो शनिदेव जरूर मेरी प्रार्थना स्वीकार करेंगे। अरे बेटी, ये क्या कर रही है तू अपना सब कुछ ऐसे ही लुटा रही है। शनिदेव का व्रत रखा था, उनके ही नाम पे ये सब दान कर रही थी ताकि वो मेरे भैया को बचा ले। ये तो कोई बात नहीं हुई, तू किसी देवता के नाम पर अपना सब कुछ लुटा दे। मैं तो कहता हूँ जे तूने इन सबको दिया है वापस ले ले। काका, जिस श्रद्धा से मैंने ये सब दान किया है उसे वापस नहीं लिया जाता, और इन धन दौलत से कई ज्यादा प्यारा मुझे अपना भाई है। क्या स्वर्गीय करण सिंह की हवेली यही है? जी, कहिए किससे मिलना है आपको? जी, हम कचहरी से आए हैं। हम करण सिंह के वकील हैं। गीता, छोरे तू अपने कमरे में जा। करण सिंह ने अपनी वसीयत अदालत के पास रखी हुई थी। वसीयत? कौन सी वसीयत? कैसी वसीयत? हम तो किसी वसीयत के बारे में नहीं जानते हैं। यही तो हम आप दोनों को बताने आए हैं। जी, आप बैठिए ना, इनके लिए कुछ जलपान की व्यवस्था करो। जी, कुछ नहीं, आप लोग कहें तो हम वसीयत पढ़ें। जी जी, पढ़िए। इस वसीयत में लिखा है
कि हमारी जायदाद का आधा हिस्सा गरीबों और बेसहारों में बांट दिया जाए। और आधे हिस्से से अस्पताल और विद्यालय बना दिया जाए। और इस हवेली को अनाथालय के रूप में बदल दिया जाए। क्या? अरे लेकिन ऐसा कैसे हो? मेरा मतलब है कि ऐसा कैसे हो सकता है? मैं कारोबार में करण का हाथ बटाता था। इस वसीयत के बारे में उसने तो मुझसे कभी नहीं कहा। वैसे रिश्ते में करण से आपके क्या लगते थे? जी मैं करण का बहनोई और ये उसकी बड़ी बहन देवलता। करण को हमने अपने बेटे की तरह पाल पोस कर बड़ा किया था। ये तो कमाल की बात हो गई नहीं? उसने आप दोनों को हिस्से में कुछ भी नहीं दिया। लगता है उसे आप लोगों पर भरोसा ही नहीं था। कहीं उससे झगड़ा तो नहीं हुआ था? झगड़ा? मां थी मैं करण की। बापूसा ने मरते वक्त करण को मेरी गोद में डालते हुए कहा था कि देवलता, आज से इसकी सारी जिम्मेदारी थारी है। ये तो हैरानी वाली बात हो गई नहीं? आपने उसे आंचल की छांव दी और उसने सर पर एक छत भी न छोड़ी। 2 दिन तक हम इस हवेली में रुककर सारी संपत्ति की सूची बनाएंगे। तब तक आप लोग इस हवेली को खाली कर दो। 2 दिन में। इतनी विचित्र है ये दुनिया। एक बहन जो अपने भाई को बचाने के लिए अपना सब कुछ लुटाने को तैयार है, और एक वो बहन है जो धन दौलत की लालच में अपने भाई को ही मौत की नींद सुला दी। अरे मुझे क्यों दोष दे रही है? मुझे दोष देने से वसीयत बदल नहीं जाती। अब तो आगे की सोच, आगे की। नहीं तो 2 दिन बाद हाथ में कटोरा लिए सड़क पे भीख मांगती नजर आएगी। जिस जायदाद के लिए मैंने अपने सगे भाई को मार डाला, मैंने सगे भाई को मारा, मैंने सगे भाई को मारा, उसे मैं इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। आप बस मेरा साथ दो। चलो मेरे साथ। वकील जी, ये आप क्या कर रहे हैं? अगर आप हमसे ये हवेली ले लेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? जिंदगी भर इस हवेली को सींचा है हमने। अब आप ही बताइए, अगर हम यहाँ से चले जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? ये तो आपके भाई को वसीयत बनाने से पहले सोचना चाहिए था। वकील जी, अगर आप चाहो तो सब कुछ कर सकते हो। हम कुछ समझे नहीं। वकील जी, एक रास्ता तो है, उसमें हमारा भी फायदा है और
आपका तो फायदा ही फायदा है। आधी जायदाद आप रख लीजिए और आधी हम रख लेते हैं। बहुत तेज दिमाग है आपका देवलता जी, सीधे मुद्दे पर आ गई। खैर लेन देन तो हो ही जाएगा, पर हमारे समझ में एक बात नहीं आवे कि करण सिंह जी ने आप दोनों के लिए हिस्से में कुछ रखा क्यों नहीं? कहीं आपने तो नहीं अपने भाई का हमारे कहने का मतलब यह है कि जायदाद के लालच में उसका राम नाम सत्य तो। ये क्या अनाप शनाप बक रहे हैं आपने ऐसा सोचा भी कैसे? सगा भाई था वो मेरा। सगा था तब भी तो सोच रहे हैं, क्योंकि करण सिंह के मरने के बाद सबसे ज्यादा फायदा होने वाला था तो तुम दोनों को ही ना। वकील जी, हे भगवान, ये सब सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? देखिए, हमारे कहने का मतलब ये था कि आदमी लालच में अंधा होकर कोई गुनाह कर देता है और उसे स्वीकार ले तो उसके पापों का दंड कुछ कम हो जाता है। चुप रहिए आप। अगर आगे एक शब्द भी और कहा तो अच्छा नहीं होगा। जिसने हमारे करण को हमसे दूर किया है ना, उसे उसका दंड मिल चुका है। चलो देवलता। नादान हो तुम दोनों। शनि के रहते कभी कोई अन्याय हो ही नहीं सकता। हमने तुम दोनों को अपना अपराध स्वीकार करने का अवसर दिया था, और तुम दोनों अब शनि के न्याय का चक्र घूमेगा। इससे तुम दोनों तो क्या, इस सृष्टि का कोई भी प्राणी नहीं बच सकता। शनि के न्याय का चक्र घूमेगा। इससे तुम दोनों तो क्या, इस सृष्टि का कोई भी प्राणी नहीं बच सकता। कैसे हमारी जायदाद छीन लेंगे? मजाक बने हो क्या? अरे क्या हो गया? क्या हो गया आपको? उठिए। उठिए। उठा नहीं जाना मेरे से। देवलता जी क्या हो गया? हम पर ये कैसे मुसीबतों का पार टूटा? तो फिर क्या सोचा तुम दोनों ने? अरे मर जा रे। कब कर रहे हो हवेली खाली? आपकी समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ हम लोगों पर इतनी मुसीबत आई है और आप कह रहे हैं कि हवेली खाली कर दो। क्या करूं बहन जी, मजबूरी है। न्याय के सिंहासन से जो बंधा हूं, जहां तक तुम दोनों पर मुसीबत का प्रश्न है, हमें लगता है ये तुम दोनों के बुरे कर्मों का फल है। किन बुरे कर्मों की बात कर रहे हैं आप? हमने कोई पाप नहीं किया है। आप क्रोधित न हो बहन जी, हम तो केवल सलाह दे रहे थे। अभी तो केवल टांग टूटी है। यदि समय रहते हुए प्रायश्चित नहीं किया तो और कुछ भी टूट सकता है। हे भगवान, कहां से ये आदमी हमारे पल्ले पड़ गया? हमें आपसे कोई बात नहीं करनी, आप जाइए यहाँ से। माँ, केतन, 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 केतन,
बेटा क्या हुआ? क्या हुआ मेरे बच्चे? केतन, तुम दोनों की मुसीबत तो बढ़ती ही जा रही है। केतन, केतन, ना क्या हुआ? केतन, आँखें खोल बेटा। ए बेटा, केतन, अरे कोई बहन जी को तो बुलाओ। ए केतन, आँखें खोल बेटा। आज तेरी आखिरी रात है, कल तुझे फांसी लग जाएगी। कोई आखिरी इच्छा हो तो बता देना, पूरी करवा देंगे। नहीं, भैया, किरण, भैया, मैंने मना किया था ना तुझे आने को, फिर तू क्यों आई यहां पर? ये तिल का तेल है भैया। जो ये तिल के तेल से नहा ले, उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है। किरण, अब मैं तुझे कैसे समझाऊं? अब मुझे कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। मुझे पूरा विश्वास है शनिदेव जी आपको बचा लेंगे। मेरी खातिर भैया, मेरी खातिर इस तेल से नहा लो। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ भैया। ठीक है। आस्था और विश्वास जीवन के दो ऐसे स्तंभ हैं जिस पर बना घर कभी टूट ही नहीं सकता। किरण, तुमने तो पूरी श्रद्धा से हमारी मनौती पूरी कर दी। अब हमारी बारी है तुम्हें इसका फल देने की। कल रक्षाबंधन है भैया, और हर साल की तरह आप मुझसे राखी बनवाना, वरना मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा ना बहन जी? बहन जी कुछ बोलिए ना। क्या भाई, आप लोगों ने अपना सामान नहीं बांधा? क्या हमें पुलिस बुलानी पड़ेगी? ओ मेरे भाई, ये तुम देख रहे हो ना, मेरा बच्चा बीमारी में कैसे तड़प रहा है, फिर भी अरे कुछ तो दया भावना रखो भाई। ओ मैं नहीं जानता भाई, ये तो कचहरी का मामला है। कानून पालना हमारा कर्तव्य है। आप लोगों को यह हवेली खाली करनी ही पड़ेगी। जी, आप बताइए ना, मेरे छोरे को क्या हुआ?
बाजी, क्या हो गया बाजी? केतन के बापू, देखो ना क्या हो गया, हमारा चौराहा में छोड़कर चला गया। ये सब हमारे ही पापों का फल है देवलता। हमें करण की हत्या करने की सजा मिल रही है। जीजा जी, इतना बड़ा धोखा दीदी आपको कभी माफ नहीं करेगी। दीदी आप भी। हाँ भाई, ये दौलत ही अपनों को अपना दुश्मन बना देती है। मैंने माफ कर देना। भगवान हमें हमारे नीच कर्मों का दंड दे रहा है। वो वकील ठीक कह रहा था। अगर हम अपना अपराध स्वीकार कर लेते तो हमारा बच्चा हमें इस तरह छोड़कर हम ही अपने बेटे के हत्यारे हैं। ये सब कुछ मेरा किया धरा है। मैं ही पापिन हूँ, मैं ही पापिन हूँ। शं शनैश्चराय नमः। ॐ 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 शं शनैश्चराय नमः। रुक जाइए, कब तक ये फांसी रोकिए। रुक जाइए, रुक जाइए। इस फांसी को रोक दीजिए। रुक जाइए, फांसी रोक दीजिए। कपिल निर्दोष है। मैंने किया करण का खून, मैं हत्यारा हूं। मुझे दंड दो, इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दीजिए। कपिल को छोड़ दो।
करती ना, जायदाद की लालच में मैंने अपने भाई को मरवा डाला। हाँ मैं क्षमा कर दूं, क्षमा कर दूं कपिल। करण की हत्या मैंने की थी। और इन दोनों को कारागृह में डाल दो। माफ कर दो, हमें माफ कर देना कपिल। किरण, भैया, भैया, किरण, भैया, तुझे पता नहीं आज मैं कितना खुश हूं। आज रक्षाबंधन है। मैं जानती थी कि आज के दिन आपको स्वयं शनिदेव बचा लेंगे। शनिदेव के होते हुए किसी भी निर्दोष का अहित नहीं हो सकता। देख भाई, तू निर्दोष साबित हो गया है और दोषियों को सजा भी मिल गई है, पर इस बच्चे का कोई दोष नहीं है। इसलिए आज से इस बच्चे के पालन पोषण की जिम्मेवारी तुम दोनों पर है। केतन,